हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। इग्नू में फिर से लास्ट डेट चेंज हुआ है। सो गाइज, आज मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि किस किस चीज़ का लास्ट डेट चेंज हुआ है। सो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, और किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जरूर देता हूँ, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए गाइज, बताता हूँ आपको डेट क्या क्या चेंजेस हुई है, वो मैं एक बार देख लेते हैं पहले कि क्या क्या है। सबसे पहले इग्नू को मैं वेबसाइट पे हूँ, www.ignu.ac.in पे हूँ मैं भी, और इग्नू के साइट पे चेक करते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है एडमिशन लिंक जो था जनवरी सेशन के लिए, जनवरी 2022 सेशन के लिए, उसमें इन्होंने मॉडिफाई किया है। इन्होंने डेट जो पहले था 21 फेब था, जिसे अब इन्होंने 28 फेब कर दिया है। पहला डेट तो चेंज इन्होंने ये किया हुआ है। चलिए, इसके लिए दूसरा डेट इन्होंने चेंज किया है। री रजिस्ट्रेशन करने के सेशन जो जनवरी सेशन का था वो 28 फरवरी कर दिया है। जो ये भी डेट जो था इनका वो 21 फेब का ही था। आप देख सकते हैं यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का डेट का यहाँ पे टाइम दे रखा है। इसके अलावा दे रखा है इन्होंने जो ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन हो रहे हैं उनका भी डेट इन्होंने 28 फेब रखा है लास्ट डेट। जो पहले 21 ही था, 21 फेब तक ही था, लेकिन अब इन्होंने डेट चेंज कर दिया है। अब बारीकी से हम एक बार चेक करते हैं, क्योंकि मैंने ओवरव्यू से दे दिया, अब डिटेल में एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो बता दूं कि जो भी एडमिशन होने वाले हैं एट प्रेजेंट टाइम में, वो प्रेजेंट टाइम में जो जनवरी सेशन के लिए था उनका विदाउट लेट फीस एडमिशन जो है वो 28 फरवरी तक होगा। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये डेट कंप्लीट होने के बाद फिर आपका सेशन चेंज हो जाएगा। आपका न्यू सेशन 6 महीने बाद दी जाती है। तो इट मीन जनवरी का सेशन अभी चल रहा है एडमिशन का, तो जनवरी सेशन का आप एडमिशन कीजिए। देन इसके बाद जो अगला एडमिशन होगा वो होगा जून सेशन के लिए। तो जितनी जल्दी हो आप एडमिशन लीजिए। मे बी डेट आगे बढ़ सकता है, बट अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 21 फरवरी लास्ट डेट था, बट इन्होंने 28 फरवरी कर दिया है। सो 28 फरवरी तक का आपका डेट है एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप SC या ST हैं तो आप अगर ये सर्टिफिकेट शो करते हैं तो आपको कई कोर्सेज में फ़ीस नहीं पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप अगर एक साथ 2 या 3 प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू से, तो आप किसी एक में ही क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक साथ दूसरे में क्लेम करेंगे तो दोनों ही रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। सो गाइस, याद रखिएगा, अगर आप SC या ST हैं और आप एलिजिबल हैं एग्जाम्सन के लिए, तो नॉर्मल सी बात है कि आप किसी एक कोर्स में एग्जाम्सन ले सकते हैं, 2 या 3 कोर्स में एग्जाम्सन नहीं ले सकते, उससे आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगी। एडमिशन के लिए सिंपल है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पूरी डिटेल मांगी जाएगी, प्रोग्राम कोड, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो मैं एक बार बारीकी बताता हूँ। डॉक्यूमेंट आपके स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन किया हुआ जो 100 KB का हो, स्कैन सिग्नेचर चाहिए जो 100 KB का हो, सिंपल। इसके बाद एज प्रूफ कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एज प्रूफ होता नहीं है, 10th का आप सर्टिफिकेट देते वही एज प्रूफ माना जाता है। इसके बाद रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, अगर मैं रिलेवेंट क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो 12th पास होना जरूरी है, तो 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मास्टर कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ चाहिए आपको जो रिलेवेंट आप कोर्स करने जा रहे हैं उसके एडमिशन के लिए। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत हर जगह नहीं होती है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत कुछ कोर्सेज है जैसे लाइक BEd, इन सब के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अदरवाइज मैक्सिमम के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको फी में एग्जाम्सन लेना है, और अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, SC या ST या OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको 200 KB में आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो स्कैन करके रखना होगा, वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। अगर आप BPL सर्टिफिकेट भी है आपके पास, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर आप इसमें ही बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ भी फी एग्जाम्सन मिलेगा। सो आपको इसका भी सर्टिफिकेट रखना होगा स्कैन करके, वो भी 200 KB में। इसके बाद मैं पेमेंट की बात करूँ तो ऑनलाइन पेमेंट एडमिशन के लिए कुछ नहीं। ऑनलाइन पेमेंट में क्या क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जबकि UPI पहले नहीं था, अब इन्होंने UPI की भी लिंक को जारी कर दिया, ये एक अच्छी बात है। तो ये है आपका एडमिशन के लिए कंडीशन। एडमिशन आप इस ढंग से ले सकते हैं, और 28 फरवरी इसका लास्ट डेट था। जो भी स्टूडेंट न्यू आने वाले इग्नू में, वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन कर ले। दूसरा था मेरा जो ये तो था। इसके बाद री रजिस्ट्रेशन। देखिए, री रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट का होना है जो पिछली साल जैन में एडमिशन लिए थे, और उनका जैन में पिछले साल मतलब 2021 के जैन सेशन में जिनका एडमिशन हुआ था, या फिर उससे पहले के एडमिशन जो हो रखे हैं, वो उनका 2nd ईयर में या 3rd ईयर में उनका एडमिशन होना है। इसके अलावा जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, BCA, MBA, इनका एग्ज़ाम जो होने हैं
वह सेमेस्टर बैठता था मतलब 6 महीने पे। तो जिन्होंने जुलाई सेशन में भी जिन्होंने MBA या BCA के लिए एडमिशन ले रखा है, उनको भी सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको अभी री रजिस्ट्रेशन करना होगा। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक तरह का एडमिशन ही होता है, लेकिन अगले साल में, क्योंकि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, मतलब पहली बार आपका एडमिशन हो गया है। अब आप सेकेंड ईयर के लिए जो एडमिशन लेंगे उसको री रजिस्ट्रेशन इग्नू में कहा जाता है। मतलब सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन होना है, या सेकेंड सेमेस्टर के लिए एडमिशन होना है, या थर्ड सेमेस्टर या थर्ड ईयर के लिए आपको एडमिशन लेना है, तो इसको हम री रजिस्टर कहते हैं। तो री रजिस्ट्रेशन भी अगर आपका पेंडिंग है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन अगर आप छोड़ देते हैं मान लीजिए इस सेशन में, तो नॉर्मल सी नेक्स्ट सेशन जो होगी वो मई जून में होगा और वो जून सेशन काउंट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप जितनी जल्दी हो री रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल है तो अपना री रजिस्ट्रेशन ज़रूर टाइम से ही कर ले, कोई इशू नहीं है। इन केस किसी तरह कोई इशू आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा, इसके बाद लास्ट क्या था, लास्ट था आपका ऑनलाइन जो प्रोग्राम। इग्नू में ऑनलाइन प्रोग्राम भी अब कराए जाते हैं, काफ़ी सारे कोर्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन कराई जा रही है। तो ऑनलाइन कोर्सेज भी अब इग्नू में अवेलेबल है। तो उनके लिए भी जनवरी सेशन का जो लास्ट डेट है वो है 28 तक आपको ऑनलाइन कोर्सेज के एडमिशन के लिए लिंक खुली हुई है। आप जितनी जल्दी हो अपना एडमिशन करा लीजिए। इन केस किसी तरह कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी आपकी डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट में सेम डॉक्यूमेंट जो पहले था वही चीज़, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एज प्रूफ, रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या SC ST OBC के लिए सर्टिफिकेट, या BPL के लिए सर्टिफिकेट, यही चीज़ है। इसके में एक चीज़ और अलग रखा है कि पेमेंट ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग है, यहाँ पे UPI नहीं दिया है। जो नॉर्मल प्रोग्राम है उसके लिए UPI दिया हुआ है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए वहाँ पे UPI नहीं दिया हुआ है। सो गाइस, अगर आप इन तीनों से कहीं से बिलोंग करते हैं, जिसको आप रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको आपको एडमिशन फर्स्ट एडमिशन करना है, या जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉर्मली आपका ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो सभी बिल्कुल ध्यान दें। उन सब तीनों के लिए, नॉर्मल एडमिशन के लिए एक, दूसरा आपका ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, और री रजिस्ट्रेशन जनवरी सेशन के लिए, इन तीनों का ही डेट जो है वो है आपका 28 फेब। तो आपको जितनी जल्दी हो अपना एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन करा लेनी है, ताकि आप मिस ना करें और 6 महीने आपके बर्बाद ना हो जाए। अगर आपको किसी तरह क्वेश्चन पूछने या कोई क्वेरी होती तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और गाइज़, इतनी मेहनत करता हूँ यार, एक लाइक तो बनती है। सो गाइज़, लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।